आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप सभी डी ट्रिप रेसिपी वालों। तो भाई दो पार्ट हमने करवा दिए हैं। अब थर्ड पार्ट आप देखिए डी ट्रिप रेसिपी का, क्योंकि 150 क्वेश्चन है और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, और टाइम भी काफी लग रहा है, और इतनी बड़ी वीडियोस जैसे हम जो अभी यूज कर रहे हैं उस डिवाइस में इतनी स्टोर नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए हम डी ट्रिप रेसिपी पार्ट नंबर थर्ड लेकर आए हैं। फोर्थ में मैं सोच रहा हूँ पूरा का पूरा मेंसुरेशन करवा दो। ठीक है, समझ में आ रहा है 2D और 3D। अब हम शुरू करते हैं पार्ट नंबर थर्ड। इसमें हम पढ़ेंगे लीनियर रेस, सर्कुलर रेस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन वाले सवाल, फिर टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम और बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, ये सारे के सारे चैप्टर्स हम इसमें कवर करेंगे। तो अब आप देखिए लीनियर रेस का पहला और गजब क्वेश्चन। देखो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि डी ट्रिपल में लीनियर और सर्कुलर रेस नहीं आएगी, जबकि आती है। ठीक है, और उसके भी बहुत खतरनाक सवाल आते हैं, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, पहली बार देखने को मिला है ये सवाल। अब क्या कह रहे हैं, सुजीत और सुखविंदर, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर बताऊंगा मैं लीनियर और सर्कुलर आप कहां से कर सकते हैं। सुजीत और सुखविंदर 200 मीटर की दौड़ में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। प्रारंभ में सुजीत पहले 100 मीटर तक सुखविंदर की चाल से दुगने चाल से दौड़ता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो रेस है हमारी वो कितने मीटर की है, 200 मीटर की है। ठीक है, 200 मीटर की रेस है, तो ध्यान से समझना आप। तो ये बीच का ये 100 मीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो इसकी जो स्पीड है सुजीत और सुखविंदर, हम सुजीत को आगे लिखते हैं SU J, और ये सुखविंदर SU K। ठीक है, यहाँ पे 2:1 है, क्या सुखविंदर से दुगनी है। तो अब एक ही टाइम पे शुरू करते हैं, तो टाइम अगर हमारा सेम है तो जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस की। ठीक है, तो यहां से डिस्टेंस का भी रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1। इसका मतलब सुखविंदर कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 100, है ना। तो जब ना सुजीत 100 मीटर करता है, जबकि सुखविंदर उसी टाइम पर केवल कितनी कर पाता है, 50 मीटर। ठीक है, इसका मतलब समझिए आप क्या कहना चाह रहा है। ये 50 मीटर ना, इसका मतलब सुखविंदर अभी यहाँ पे ही है, सुखविंदर को हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, और सुजीत यहाँ पे है एक्स पे। ठीक है, वाई मतलब यहाँ पे 50 मीटर पे है। ठीक है, अब इसमें कहा, अब भाई इंतकाम की वाह होगी। और ये था जो सुजीत, ये मतलब इसको ये नहीं पता था कि शुरू में आराम से भागते हैं। ठीक है, तो भाई इसका चढ़ गया सांस। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब देखो इसका दम पाट गया। अब इसने कह रखा है 100 मीटर के बाद सुजीत अपनी प्रारंभिक चाल की 1/5 चाल से चलता है। मतलब कि प्रारंभिक इसकी क्या थी, 2, तो अब इसके जो चलता है 100 मीटर के बाद, 100 मीटर आफ्टर या बाद। ठीक है, अब क्या हुआ, जो स्पीड का जो रेशियो है एक्स और वाई का, वो 2:1 था पहले, लेकिन अब ये 1/4 से चलता है, मतलब 2/5। तो 5 उस तरफ जाएगा, तो यहां से जो डिस्टेंस का रेशियो आएगा तो 2:5। ठीक है, एक्स और वाई का, मतलब एक्स क्या सुजीत और वाई क्या है सुखविंदर। अब भाई साहब सुखविंदर ने दम बढ़ा रखा है, तो सुखविंदर छोटे छोटे स्टेप्स लेता है। मतलब किस तरह कि ये 5 मीटर चलता है कौन सुखविंदर, लेकिन 3 मीटर ये इससे ज्यादा जाता है ना। इसका मतलब क्या है, ये केवल 2 मीटर चलता है, ये केवल 5 मीटर। अब ये देखो 5 मीटर चलता है, ठीक है, कौन है, सुखविंदर मतलब वाई, लेकिन उससे क्या है, 3 मीटर अधिक वो दौड़ पाता है। ठीक है, यहां से देखना ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो अब या आप कह सकते हो उनके बीच का गैप कितना बनता है, हर 5 मीटर में 3 मीटर का। और पिछड़ा जो रहता है 50 मीटर का, ये 100 पे था, ये 50, तो ये 50 कवर करना है उसको, तो यहाँ पर 50 मीटर का गैप उसने कवर करना है। दोनों भाग रहे हैं, ये नहीं है कि एक्स नहीं भाग रहा, एक्स भी भाग रहा है ना। ये रिलेटिव स्पीड है। तो यहां पर अब देखिए 3 मीटर का गैप ये 5 मीटर में कवर करता है, तो 50 मीटर का गैप, तो 5 गुणा में 5, 50/3, तो आ गया 250/3। तो आ गया हमारा 3×8 = 24, है ना, 3×3 = 9, तो हमारा आ गया 83 से 1/3 मीटर,
है ना। अब कह रखा है कि फिनिश लाइन से x मीटर की दूरी पर सुजीत से आगे निकल जाता है। तो सुजीत से आगे निकल जाता है ना। तो सुजीत से आगे निकल जाता है तो 50 मीटर ये रहे, और अब इसने जो कवर करे हैं वो आ गया 83। और इस टाइम पे क्या हुआ, इसने ये अब अपने बीच का गैप मतलब खत्म कर दिया। अब ये दोनों एक ही पॉइंट पे हैं, ठीक है। कब, ये 50 जमा में 83 मतलब आ गया हमारा 8 5 13, तो 133 से ही 1/3 मीटर मतलब यहाँ पे होगा कहीं पे। यहाँ पर ये दोनों एक ही उस पे है। अब कौन आगे निकल जाएगा, सुखविंदर। क्यों, सुखविंदर की रेस क्या है, ज्यादा है अब, ठीक है, स्पीड ज्यादा है। तो कितना रह गया ये, यही पूछ रखा है ना कि x मीटर की दूरी पर आगे निकल जाता है तो x का वैल्यू। तो यहां पर पूछ रखा है ये जो है ना, यहाँ पे यहाँ पर ये ए एक्स की जगह ए मान लो, क्योंकि हमने एक्स यहाँ पर मान लिया ना, तो ए का मान ज्ञात करना हमें। तो बस 200 में से 133 से 1/3 गया तो 66 से ही 2/3 मीटर से 3 मीटर आखिरी जो फिनिश लाइन से पहले, वो उसको पीछे छोड़ देता है, ठीक है। तो थोड़ा समझने में मुश्किल हुआ होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा समझोगे तो आपको आ जाएगा। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। कंबाइंड पोस्ट में आया 7 अक्टूबर को, काफी अच्छा है। यहाँ पर स्पीड का रेशियो आ गया 2:1, डिस्टेंस का रेशियो निकाल लिया। सुजीत ने 100 मीटर करा, इसने केवल 50 मीटर। अब ये कितने मीटर पीछे है, 50 मीटर, तो इसको 50 मीटर का गैप भी पूरा करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये एक्स और वाई ये पहले रखे 1/4 से चलता है, तो 2/5, तो यहाँ से आगे दोनों 5। तो अब सुखविंदर 5 मीटर चलता है लेकिन 3 मीटर का गैप भी खत्म कर देता है। तो यहाँ से 5 मीटर, ये 3, हमने 50 निकाला, 83 से 1/3 जमा 50, 133 से 1/3 मीटर दोनों की आ गई डिस्टेंस, ठीक है। अब ये आगे कौन निकल जाएगा, सुखविंदर, ठीक है। तो पूछ रखा फिनिश लाइन से कितने मीटर पहले उसने उससे आगे निकल गया, तो बस 200 में से ये घटा देंगे तो 66 से ही 2/3 मीटर हमारा आंसर, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट आप, ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है और ये पहले भी करवा रखा है काफी बार, ठीक है। लेकिन वो जो पिछले वाला क्वेश्चन है वो अब की बार ही देखने को मिला है, लेकिन मैं इसको अपडेट करवा दूंगा और आपके लिए ये वीडियो भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। अब देखो कह रखा है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए इतने की चाल से दौड़ता है, ए बी को इतने मीटर की बढ़त देता है। मतलब कि अगर मान ले 1 किलोमीटर की रेस है, ठीक है भाई साहब, 1 किलोमीटर की रेस है, तो ए तो चलता है आज शुरू से ही, ठीक है, लेकिन बी इससे 50 मीटर आगे मतलब यहां से चलता है, ठीक है। तो जो बी दूरी तय करता है वो 950 है, ठीक है। फिर बी को 12 सेकंड से हरा देता है, इसका मतलब बी 12 सेकंड ज्यादा लेता है। तो यहाँ पे हम हमारे ए की क्या दे दी, स्पीड, ये दे दिया हमें डिस्टेंस। तो ए की हमें टाइम निकालना है, ए का क्या निकालना है, टाइम। तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर बटे में 35 मीटर पर सेकंड है ना। तो यहाँ से हमारा आ गया, क्या आ गया, हमारा टाइम आ गया, क्या, 5 से काट दो, 5 सत्ते, और ये आ गया 200, तो 200 बटे में 7 सेकंड हमारा आंसर। लेकिन बी को 12 सेकंड से हरा देता है, इसका मतलब जो बी का जो टाइम है, बी का जो टाइम है वो 200 बटे में 7 जमा में 12 मिनट है। 12 सत्ते 84, तो 284 बटे में 7 सेकंड कह लो आप, ठीक है। अब हमारा कह रखा है यहाँ पर, क्या कह रखा है भाई साहब, अब हमारा कह रखा है बी की चाल ज्ञात कीजिए। बी की चाल मतलब डिस्टेंस ये हो गया अपॉन में टाइम, टाइम हमारा ये रहा 284 बटे में 7। अब बस ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो 5, ये आ गया, ठीक है। 5 सत्ते 35, लास्ट में हमारा 5 आना चाहिए। ऑप्शन से देखते हैं, देखो 2 तिया 6, 6 और 9 15 ये हो सकता है। 2 तिया 6 और 1 7 ये नहीं हो सकता। 2 एकम 2 और 7 ये इस तरह लिख रखा है 21 सही 57 बटे में 142, ठीक है। तो 2 एकम 2 और 7 ये नहीं, 2 8 16 और 1 7 ये भी नहीं, तो यही हमारा आंसर, ठीक है। तो पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सर्कुलर रेस के 8 क्वेश्चन आए हैं। उससे पहले ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना, जो भी अपडेट आती है यहाँ पर डालता हूँ। उसके अलावा जो ये करवाने लग रहा हूँ, तो एक ही साथ मैं 4 पार्टों की पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप दीपक शर्मा मैथ्स टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। उसके अलावा ये भाई साहब मेरा यूट्यूब चैनल है,
दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन कर, सब्सक्राइब करना। यहाँ पर जो भी पेपर होते हैं मैं सारे के सारे करवाता हूँ, ठीक है, तो आप इनको जरूर करना। उसके अलावा जैसे डी ट्रिपल एस बी के हो गए, तो डी ट्रिपल एस बी के मैंने करवा रखे हैं, ये रही डी ट्रिपल एस बी की प्ले लिस्ट, ये रही, ठीक है। तो ये बेस्ट 150 क्वेश्चन की जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने डाल दिया है। उसके अलावा ये था, ठीक है, इसमें मैंने केवल 15 क्वेश्चन करवाए थे क्योंकि इसमें कम पेपर थे, लेकिन अब मेरे पास लगभग 100 पेपरों के लगभग है, ठीक है। तो अब मैंने ज्यादा क्वेश्चन करवाए हैं और भी बहुत यूनिक क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जैसे लीनियर रेस का पहला ही क्वेश्चन बहुत ही यूनिक था। उसके अलावा अगर आप सिलेबस करना चाहते हैं तो क्विक रिवीजन से सिलेबस भी कर सकते हो। यहाँ पर जैसे मैंने करवाए हैं, तो जो लीनियर रेस का सेकंड था वो कर सकते थे, लेकिन जो लीनियर रेस का फर्स्ट था, अगर आपने थोड़ा सा बेसिक अच्छे से करा होता तो वो भी कर सकते थे, ठीक है। ये पहली बार देखने को मिला है ये टाइप लीनियर रेस। ये रही प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ये सिंपल कंपाउंड, ये इंस्टॉलमेंट, ये रहा सर्कुलर रेस, ठीक है, सर्कुलर रेस ये रहा, और लीनियर रेस इसके बाद ये रहा, ठीक है। तो ये 2 घंटे 20 मिनट और ये हमारा 56 मिनट, ठीक है। लेकिन लीनियर रेस के मैंने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रखे हैं। सर्कुलर रेस में हमारे वही 7 से 8 टाइप पूछी जाती है जो इसमें भी पूछ रखी है। कह रखा है 2 धावक ए और बी 400 मीटर लंबे एक वर्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते। हमने मान लिया एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, इस तरह एक ट्रैक है सर्कुलर, ठीक है। अब इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो सरकमफेरेंस है, ये 400 मीटर लॉन्ग है, ये क्या है 400 मीटर लॉन्ग है। ए रन्स करता है, स्पीड उसकी ये है, मतलब ए की जो स्पीड है वो हमारी है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई साहब। बी की जो है वो 6 मीटर पर सेकंड और ये अपोजिट दौड़ता है, मतलब यहाँ पे क्या आ गई इसकी 6 मीटर पर सेकंड। अब क्या कितने सेकंड के बाद ये आपस में मिलेंगे, तो जब ये मिलने वाला है तो हम ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। कैसे? ट्रेन में नहीं होता, ऊपर हम जो डिस्टेंस लिख सकते हैं, है ना, दो ट्रेनों के बीच की वो, या ट्रेनों की, ठीक है। तो यहाँ पे ये 400 मीटर है ना, तो डिस्टेंस लिख दिया आपने 400, ठीक है। नीचे अब अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों का जोड़, तो आ गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये मीटर है। तो यहां से आ गया हमारा 40 सेकंड, तो 40 सेकंड हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी? तो कितने सेकंड बाद वे पहली बार मिलेंगे? देखो ये भी अलग चीज है, पहली बार मिलने का मतलब है कहीं पे भी मिल जाए, मान लिया यहाँ पे मिल गए, ठीक है। तो पहली बार मिलने का अलग मतलब है, और यहाँ पर मिलने का जो ये है ये भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन अभी यही ध्यान दो, अगर पहली बार मिलने का है दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम कहीं पे भी मिले, है ना, वे कितने सेकंड बार पहली बार मिलेंगे, तो आपने ये लिखना है डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड, ठीक है। ये फार्मूला आप लगा दो और ये आपका सवाल हो जाएगा। जबकि देखो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही दे रखा है, ये रहा कंबाइंड पोस्ट का 3 नवंबर का आया है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब आप देखो सेकंड टाइप जो हमारी पूछी जाती है उसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या रखा है कितने समय में पहली बार शुरुआती बिंदु, मतलब जहां से उन्होंने शुरू किया वहां पर मिलना। तो दोनों सवालों में जमीन आसमान का डिफरेंस है, बच्चे ये समझ नहीं पाते और इस कारण इस सवाल को गलत करके आते हैं, ठीक है। अब हमारा दे रखा है कि 3000 मीटर, 3000 मीटर अमृता और हर्षिता एक ही बिंदु से एक ही समय पर इतने और इतने की गति से दौड़ना शुरू करते हैं, लेकिन विपरीत दिशाओं में। मतलब कि ये अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटा की उससे दौड़ती है, तो ये हमारा दौड़ता है 27 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें क्या है अपोजिट डायरेक्शन है। इसमें ये पूछ रखा है जो ये शुरुआती बिंदु है, मतलब ये जो यहां से इन दोनों ने दौड़ना शुरू करा है, तो पहली बार यहां पर ही कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, या कितने समय के बाद मिलेंगे, है ना, समझ पा रहे हैं? कब का मतलब कितना समय के बाद मिलेंगे। तो यहां पर क्या करना, हमें टाइम का एलसीएम लेना है, T1 T2 का एलसीएम लेना है हमें बस, ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये कैसे आएगा, ये आएगा हमारा, देखो यहाँ पर डिस्टेंस दे दी अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड और डिस्टेंस अपॉन में स्पीड,
इसका एलसीएम ले लो बस। ठीक है, अब ये आ गया हमारा 3000 बटे में 36 किलोमीटर है ना, और ये भी हमारा आ गया 3000 बटे में 27। अब ये किलोमीटर है तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे क्योंकि ऊपर क्या है मीटर, और हमारे पूछ भी रखा है मिनटों में, तो हमें सेकंड से मिनट बना लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 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 हाँ। अब इसमें क्या होगा, तो 5/18, तो 18 ऊपर गया। ठीक है, इसी तरह ये 5/18 तो 18 ऊपर गया। बस इसका एलसीएम लेना है। तो जब फ्रैक्शन का एलसीएम लिया जाता है ना, फ्रैक्शन का, तो कैसे लिया जाता है फ्रैक्शन का एलसीएम, तो हम फ्रैक्शन का एलसीएम इस तरह लेते हैं कि ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। ठीक है, फ्रैक्शन का एलसीएम आपने ले रखा होगा, जैसे 5/7 और 9/8 का लेना हमें, तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। ठीक है, अगर इस पूरी संख्या का हमें एलसीएम लेना है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं। ठीक है, ये आपने बेसिक में सीख रखा होगा, एचसीएफ एलसीएम में नहीं सीख रखा है तो भैया एलसीएम एचसीएफ आपने अच्छी तरह नहीं पढ़ा, यहाँ से आप पढ़िए क्विक रिवीजन सीरीज से, आप पूरा का पूरा आप समझ जाओगे। अब ऊपर वाले का एलसीएम हमारा क्या आ गया, 18×3 = 18×3 = 1000 बटे में, नीचे वाले का हमें एचसीएफ लेना है। तो देखो 5 तो आएगा और 9 आएगा। ठीक है, 9 तक काटोगे 6, 5 से काटोगे 2, तो आ गया हमारा 1200 सेकंड। अब 1200 सेकंड को अगर आप मिनट में बदलोगे तो 60 का भाग कर दो, 60 का भाग करोगे आप तो आएगा 20 मिनट, तो 20 मिनट हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि शुरुआती बिंदु पर कब मिलना है, तो बस आपको टाइम का एलसीएम लेना है, और टाइम का फार्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, समझ में आ रहा है, बस आपको वही करना है, कर दोगे। अब देखो नेक्स्ट, ये भी ऐसा ही है। ठीक है, ये हमारे कंबाइंड पोस्ट में ही देखने को मिला है। अब ये क्वेश्चन देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, कैसे करेंगे इसको। क्या रखा है, 3 एथलीट ए बी सी 600 मीटर के एक गोलाकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। उनकी गति 7, 9, 11 मीटर पर सेकंड है। कितने समय में वे सबसे पहली बार शुरुआती बिंदु पर एक साथ मिलेंगे, शुरुआती बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। अब की बार 3 है, 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें वही करना है। क्या है, या तो टाइम निकाल लो और बाद में ले दो, है ना, या फिर शुरू में ले दो, एलसीएम ही लेना हमने। तो आ जाएगा हमारा 600 बटे में 7, ये 600 बटे में 9, और ये 600 बटे में 11। तो मैंने क्या बताया था, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, एचसीएफ नीचे का तो 1 आ गया, ऊपर का एलसीएम 600 आ गया। अब हमारा आ गया 600 सेकंड, इसको आप बदलो मिनट में तो आ गया 10 मिनट। ठीक है, कर दोगे सभी। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे, नेक्स्ट ये रहा, ये आपने खुद करना, वर्डर में आया है हमारे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, ये टाइप मैंने सबसे पहले करवाई थी यूट्यूब पे, और ये जो सवाल था ये हमारा एनटीपीसी में काफी बार पूछा गया। ठीक है, और इसका तरीका क्या होता है, तो तरीका आप देखिए, हमें कुछ नहीं करना, कह रखे 170 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में रमन एक चक्कर इतने में करता है और मोहन एक चक्कर इतने में पूरा करता है। यदि वे एक दिशा में दौड़ रहे हैं तो परिधि पर कितनी बार अलग अलग स्थानों पर मिलेंगे। तो ध्यान रखना है इस सवाल का, हमें बस टाइम चाहिए, और टाइम का रेशियो ले लो T1:T2। तो यहां से आ गया हमारा रमन का 65, और ये आ गया हमारा 90। यहाँ पर सेकंड दे रखी है, अगर मान लिया यहाँ पर स्पीड और हमें ये टाइम दे रख, स्पीड और ये डिस्टेंस दे रखी होती, तो आप पहले डिस्टेंस अपॉन में स्पीड टाइम निकालते और फिर उसका रेशियो लेते। अब रेशियो ले इसका, तो ये 5 पे जाएगा तो 13:18, समझ में आया। तो अब हमें कह रखा है अलग अलग स्थानों पर मिलने का, तो नंबर ऑफ मीटिंग। ठीक है, नंबर ऑफ नंबर ऑफ मीटिंग प्लेसेस। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं हम कि कितनी बार वे मिलेंगे, या मीटिंग टाइम। ठीक है, यह जो सबसे करेक्ट है, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट। तो ध्यान से समझ लेना, अगर मान लिया हमारा एक ही दिशा है, ठीक है, अगर हमारी सेम दिशा है तो हम S1 - S2 करेंगे, S1, या आप कर सकते हो T1। ठीक है, T1
माइनस T2 अगर सेम हो, ठीक है। आपने वैसे भी स्पीड ट्रेन वाले सवालों में पढ़ा होगा कि अगर सेम डायरेक्शन होती है तो हम स्पीड को घटा देते हैं, तो इसमें वो घटाना है, सेम है तो 5 आ गया। अगर मान लिया जाता कि डिफरेंट डायरेक्शन, तो बस क्या करते हम जोड़ देते S1 ये T1 प्लस में T2, ठीक है, समझ पा रहे। इसी के ऊपर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जिसमें हमारा क्या रखा है डिफरेंट, ये रहा विपरीत दिशाएं। और यहां पर देखो हमें दे रखी है डिस्टेंस और स्पीड, तो हमें चाहिए टाइम। तो 600 बटे में 10 कर देंगे तो आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 10, ठीक है, ठीक है। तो यहां से आ गया हमारा 6:1। अब हमारा विपरीत है तो बस जोड़ दो 6 और 1 7, ठीक है। विपरीत में वैसे भी स्पीड क्या होती है, जुड़ती है, बस ये आप लॉजिक को ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आप हमारे ट्रेन के सवाल, इसके बाद पढ़ेंगे हम टाइम स्पीड डिस्टेंस के सवाल, ठीक है। क्या रखा है, दो ट्रेनें इतने सेंटीमीटर के है जो क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर की दूरी एक दूसरे की ओर गति कर रही है, तो कितने समय बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब हमारे ये है सेंटीमीटर में, मीटर में बदलोगे तो 75, ठीक है। तो मीटर अपॉन में रिलेटिव स्पीड, तो 75 गुणा में 2, यहाँ पर 36 और ये, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 4 5 11 1 और ये 8, ठीक है। यह आ गया हमारा किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलो क्योंकि सेकंड में हमारा आंसर है, तो 5/18, ठीक है। अब 9 दूनी 9 निम 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 5 25, 3 पंजे 3 दिया, ऊपर आ गया हमारा 4 पंजे 20, 20/3, तो 6.67 सेकंड हमारा आंसर। कर दो कैसे भी। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन काफी बार देखने को मिला है, ठीक है। क्या रखा है, एक मालगाड़ी एक सुपर फास्ट ट्रेन एक ही समय पर स्टेशन ए और बी से समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। ए और बी के बीच की दूरी इतनी है, ट्रेनों की गति इतनी इतनी है, तो स्टेशन बी से कितनी दूरी पर ट्रेन मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं, हमारे इसमें पूछ लिया कि जैसे स्टेशन बी से कितनी दूरी पर मिलेगी, ये डिस्टेंस निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम टाइम से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे लिए जो थोड़ा सा आसान रहेगा वो यही रहेगा कि हम पहले टाइम निकाल लेते हैं और फिर ये कर लेते हैं, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। करने को हम इसको भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो देखिए आप, ज्यादा आसान क्वेश्चन है। पहले हम टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड S1 प्लस में S2 करोगे आप, तो देखो ये भी किलोमीटर में ये भी, तो जोड़ोगे तो आ गया 7 और ये 7। अब देखो ये 3 पे जा रहा है तो 3 घंटे आ गए, तो 3 घंटे, तो 3 घंटे में कितनी दूरी करेगा, 3 तक करो, तो 6 18 12 और 1 13, तो 138 किलोमीटर हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट आप, देखो ये क्वेश्चन हमारे आईबी में देखने को मिला था और ये बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन बच्चे इसको कंफ्यूज होके गलत कर देते हैं। हम एलिगेशन से इसको बहुत ज्यादा जल्दी कर देंगे और ये अपोजिट डायरेक्शन के ऊपर ही पूछा जाता है। तो कुछ निकालना, एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा, बीच का क्या है 22, यहाँ से करोगे 9, ये करोगे आप 1 और ये 2, 3 तक करो, 3 तिया 3 सत्ते, तो 3:7 हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारे इन्वेस्टिगेटर में पूछा गया है और इसके अलावा और भी कई जगह हमारा पूछा गया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आप, अब ये जो क्वेश्चन है फ्लाइंग वाला एरोप्लेन वाला, ये जैसे मैंने देखा यार इसमें लॉजिक तो इन्ना है, ट्रेन वाला लगा दिया और पूछ लिया एरोप्लेन के ऊपर, तो मैंने सोचा कहीं बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं ये करवा देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक ही पूछ रखे हैं। सेल्समैन ग्रेड 1 में आया 6 नंबर को, दो हवाई जहाज एक्स और वाई अलग अलग ऊंचाइयों पर एक दूसरे की ओर उड़ रहे हैं, एक्स इतनी से वाई इतनी से, एक्स की लंबाई इतनी है वाई की लंबाई इतनी है, वे विपरीत दिशाओं में उड़ रहे हैं, तो डिस्टेंस तो हमेशा जुड़ती है, तो 50 और 70 120 मीटर। नीचे हमारा क्या है, वे विपरीत दिशाएं हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 7 और 5 12, तो 1200 गुणा में 5/18, ठीक है। अब ये आ गया हमारा किलोमीटर प्रति घंटा था तो मीटर पर सेकंड में बदल गया 5/18 करके, बस हमारा आंसर खत्म। अब ये आ गया हमारा 0 से 0, ठीक है। ये आ गया हमारा 18/50, ठीक है। अब हमारा 2 तक गुणा कर दो, 2 तक गुणा कर दो, तो 0.36 सेकंड हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आप, और लास्ट क्वेश्चन ट्रेन वालों ना, लास्ट नहीं एक और रहता है।
ये क्वेश्चन है ना बहुत बार पूछा गया। 1.5 गुना वाला कि बी की जो ट्रेन की लंबाई है वो ए की लंबाई का 1.5 गुना है, और एक हमारा ये 2.5 वाला, 2.5 वाला। ठीक है, तो ये काफी बार पूछा गया है, जबकि लॉजिक दोनों का सेम है। देखो हमने जो ट्रेन ए की लेंथ है वो मान ली ए, तो बी की क्या होगी 1.5 ए, तो दोनों का जोड़ क्या होगा हमारा 2.5 ए। ठीक है, ये आ गया डिस्टेंस। अपॉन में रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड में क्या होगा हमारे जुड़ा जुड़ा जोड़ हो जाएगा, तो 85 और ये 60, क्योंकि विपरीत है ना, तो ये आ जाएगा 145। अब ये मान लिया हमारा किस में है, मीटर में ही मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मीटर में ही पूछ रखा ना पुल की लंबाई, तो ये मीटर में है, तो ये किलोमीटर में है स्पीड, तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 इक्वल टू क्या रखा 36 सेकंड में, तो इक्वल टू 36। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ए की भी दूरी आ जाएगी, तो ए इक्वल टू हमारा यहाँ से आ गया 36 गुणा में 145 गुणा में 5 गुणा में 18 नीचे ही आ जाएगा, 18 हमारा क्या है नीचे आ जाएगा, जबकि ये 2.5 है, ये इस तरह आएगा, ऊपर 10 नीचे 25। ठीक है, अब यहां से काट दो, 5 दूनी पांचों पांचों, 5 से ये गया, 2 से 9 गया, 9 से 4 गया, तो एक ही आ गई, 5 चौके 20, 14 पंजे 70 और 72। ठीक है, यह हमारा एक आ गया। करके ट्रेन बी पुल को इतने सेकंड में पार करती है, तो हमने जो पुल है ना उसकी तो दूरी मान ली x, ट्रेन की लंबाई क्या है 720 का 1.5 गुना, तो 1.5 अपॉन में इसकी जो स्पीड है वो हमारी है 60, तो 60 गुणा में, अब ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 से हम मीटर पर सेकंड में बदल जाएंगे, क्या रखा है 57 सेकंड में, तो इक्वल टू 57। ठीक है, अब बस ये x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालनी है तो ये तो हम इरेज कर सकते हैं, तो अगर मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है, तो कोई दिक्कत है? आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आपका राज है, आप चाहे कुछ भी करो। अब यहां पर हमारे x की वैल्यू आ जाएगी, तो 57 इक्वल टू 60 गुणा में 5 गुणा में 18 और माइनस में 720 गुणा में 15/10। ठीक है, अब यहां से देखो 6 दिया। ठीक है, हाँ 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 5/18 ना। ये 57 था हमारा, 5 लिख दिया बस। 19 38 19 57 तो 19, तो 19 पंजे 95 तो 950 माइनस में 15 दूनी 30, 15 सत्ते 175, अरे ये ना 15 सत्ते 105, 15 दूनी 30 3, हमने गलती कर दी क्या कहीं पे, ये 19 पंजे 95। ठीक है, और ये माइनस में 15 दूनी 30 3, 15 छिक 90, 15 सत्ते 105, ये 108 आ गया। ठीक है, तो 0, ये 7, 70 आ गया, गलती कर दी भाई साहब हमने कहीं पे, हमारे यहाँ पे 720 ही आया था ना, हमारे क्या आया था 720 ही आया था। देखो इस क्वेश्चन को आप खुद करना। ठीक है, मैं ये अगला क्वेश्चन करवा देता हूँ, लॉजिक सेम है, शायद हमने कहीं पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया और वो मैंने इरेज भी कर दिया। देखो यहाँ पे तो ए और बी की जुड़ेगी, तो ये 2.5 है, तो ए क्या आ गया 2.5, तो आ गया हमारा 3.5 ए। शायद मैंने लग रहा है मैंने यहाँ पे ही गलती कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब ये 72 है, ये 36 है, तो कितना आ जाएगा ये 8, और ये 8 और 3 10 है ना, बटे में 5 18, और यहाँ पर हमारे आ गई 42 सेकेंड। ठीक है 42। अब यहाँ पर कह रखा है कि चलो एक ही निकालते हैं हम, तो ये बटे में 10 आ गया, तो 5 सत्ते ना 7 पंजे और 7 छिक। ठीक है, 18 छिक 5 दूनी। ठीक है, तो एक ही यहां से आ गया, तो आ गया हमारा 360। अब बस यहाँ पे हमें रखनी है वैल्यू, तो आगे हमारे 360 गुणा में 2.5 जमा में x हमने मान ली पुल की। ठीक है, बटे में ये क्या था हमारा 36 था, तो 36 गुणा में 5/18,
इक्वल टू यहाँ पे सेकंड दे रखे हैं 99, बस हो गया हमारा। ठीक है, अब यहां से करोगे तो ये आ गया 10, तो ये आ गया 990 बटे में ये जीरो गया, तो 25 चौके 100 है ना, और ये 9, तो आ गया माइनस, तो 90 हमारा आंसर। हमने शायद यहाँ पे ही गलती कर रखी थी, वहां पे 2.5 आना था ए। ठीक है, तो आप ये टाइप समझ गए होगे, और ये बहुत ज्यादा रिपीट हो रही है हर शिफ्ट में। ठीक है, हर शिफ्ट में ये टाइप रिपीट हो रही है। तो अब टाइम स्पीड डिस्टेंस के 5 क्वेश्चन देखिए। ठीक है, क्या रखा है, एक यात्रा के दौरान राजेश एक ट्रैक से 600 किलोमीटर की दूरी इतने घंटे में तय करता है। फिर वह हवाई जहाज से इतने की यात्रा करता है जिसकी चाल ट्रक की चाल से इतनी गुना है। इसके बाद कुछ दूरी मोटरसाइकिल से इतने किलोमीटर की चाल से तय करता है। यदि मोटरसाइकिल का द्वारा यात्रा का समय हवाई जहाज द्वारा यात्रा के समय का 3/2 है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। वाह जी वाह, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन। देखो अब हमारा एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होता है। एवरेज स्पीड का होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे दे दिया हमारा हाँ हाँ हाँ, कहाँ पे गया। अच्छा, उससे चाल तो निकालनी ही है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल डिस्टेंस 600 800। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 600 जमा में 800, जमा में हमें ये निकालने हैं। तो अब एक चीज देखो, ट्रक ट्रक की स्पीड निकालने में, तो जो ट्रक की स्पीड है तो 600 बटे में 75, और ये 10, तो 15 पंजे 15 चौके है ना, 5 दूनी, तो आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रखा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करता है, जिसमें चाल ट्रक की चाल का 5 गुना है, तो इसका 5 गुना हो जाएगा, है ना, तो आ गई हमारी ये स्पीड, है ना। तो यहां से आगे 2 घंटे, क्या आगे ये 2 घंटे आगे। ठीक है, और यहाँ पे थे 7.5। अब इसने कह रखा है कि कुल दूरी यदि मोटरसाइकिल द्वारा यात्रा का समय हवाई जहाज द्वारा यात्रा के समय का 3/2 है। इसका मतलब यहाँ पे इसकी तो 2 आ गई हवाई जहाज की, तो ये निकाली थी ये 2, तो इसकी आ गई 3। अब 3 घंटे, अगर ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा के उससे चलेगा तो आ गया 150। ठीक है, तो बस हमारा आंसर आ गया। तो यहां से देखो ये 5, तो ये आ गया हमारा 12.5। ठीक है, ये आ गया 6 और 8 14, और एक 15, ये आ गया 15 50, और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब बस हमें कितने से काटना है, 25 से काट लो। 25 पंचे, ये 4 आ गया, 5 से काट लो, 5 तिया 5 एकम, तो आ गया 4, और ये 12, तो 124 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट आप टीजीटी सोशल साइंस 1 नवंबर 2025 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देख पा रहे होगे। कुछ नहीं है, सिंपल फार्मूला है। इसमें पूछ रखा है कि जैसे ये नहीं होता कि टकराने के बाद इतनी दूरी तय करी, है ना, ये वाला सवाल। तो इसमें हमारा फार्मूला होता है S1/S2 इक्वल टू रूट T2 अपॉन में T1। ये हमारा फार्मूला होता है। तो कह रहा है कि एक्स और वाई बिंदु को एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में इतने और इतने घंटे, मतलब टाइम आ गया ये। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक्स की लिखते हैं, देखो क्या रखा है, बी की दूरी, ए की यात्रा ना, बी की गति ए की गति का 50% है। इसका मतलब ये आ जाएगा हमारा 50%, मतलब ये 2 है तो ये 3 है ना, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 93.6। अगर ये ए है, ये बी है, ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारा आएगा, ऊपर आएगा पी, है ना, टाइम T2, टी मतलब सेकंड चार्ज से लिया गया समय, और नीचे आएगा हमारा 93.6। ठीक है, बस अब स्क्वायर कर देंगे तो 4/9, यह आ जाएगा हमारा 104 गुना। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा यहां से ये 416, 41.6 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है।
लेकिन ये काफी बार पूछा गया है, रिपीट हुआ था, इसलिए मैंने ये टीजीटी सोशल साइंस से ले लिया। उसके अलावा वार्ड और वर्डर में बहुत में ये हुआ था रिपीट। एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक इतने की गति से यात्रा करता है, उसी मार्ग से वापस ए तक लौटता है, यदि गति की पहले की गति 16% बढ़ाकर पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या है? कोई दिक्कत नहीं। देखो हमने जो पूरी डिस्टेंस वहां मानी 1, तो अब जा भी रहा है आ भी रहा है, तो 1 जमा में 1 हो गया, ठीक है, टोटल डिस्टेंस। अब एक को जाते हैं 27 से और दूसरे में आता है 27 का 16% बढ़कर, तो 16 बटे में 100 करेंगे तो 4 बटे में 25, तो आ गया हमारा 29 बटे में 25, तो 25 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया हमारा 2, ठीक है, पूरी यात्रा की लिए औसत गति, तो 2 बटे में, अब ये 29 जमा में 25 है ना, और नीचे क्या आ जाएगा 27 गुणा में 29, तो 29 और 25 आ जाएगा 54, ठीक है। तो आ जाएगा, यहाँ से काटोगे आप 27, 27 से 27 गए, 29 ये ऊपर, तो 29 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी? अब देखो नेक्स्ट आप क्या रखा हमारा, एक आदमी, देखो ये आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। एक व्यक्ति को 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, वह कुल समय के 1/3 समय में दूरी का 1/4 भाग तय करता है, शेष दूरी का शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए जिससे ठीक समय पर गंतव्य पहुंचे? देखो 1/3 समय ले लिया, बच गया 2/3, तो 2/3 मतलब 2 घंटे बच गए। डिस्टेंस 1/4 कर ली, 3/4 रहेगी, तो आ गया 18, तो बस 2 तक काट दो, 9 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका। अब हम नेक्स्ट लेकर आएंगे टाइम एंड वर्क, ठीक है। एक व्यक्ति शहर पी से अपने घर से 2 किलोमीटर दूर स्थित बस स्टैंड तक पैदल चल बस पकड़ता है। बस स्टैंड पहुंचने पर वह तुरंत 60 किलोमीटर दूर स्थित क्यू की ओर बस में सवार हो जाता है। क्यू तक पहुंचने में 90 मिनट लगते हैं। टैक्सी को आने के लिए 5 मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ती है। टैक्सी द्वारा इतनी यात्रा करता है, पहुंचने पर 35 मिनट लगते हैं। घर से गंतव्य तक औसत स्पीड, औसत गति दे दी ब्रेक सहित उसका पैदल चलकर बस स्टैंड तक पहुंचने में लगा मिनट ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे दिया नहीं ना कितने मिनट लगे, वही हमें निकालना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? मैं इंग्लिश छुपा देता हूँ, हिंदी देखिए आप, ठीक है। हमने मान लिया एक्स टाइम लगता है, ठीक है, और ये टाइम है हमारा किसमें, घंटे में, ठीक है। हमारी एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। अब एवरेज स्पीड हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में है, हम इसी में रहने देते हैं। देखो यहाँ पर किलोमीटर में दे रखा है, 2 किलोमीटर से 8 62 हो गया, 62 62 62 और 28 कितना हो जाएगा, 62 में 8 जोड़ोगे 70, ये 90, ठीक है। तो यहाँ से तो आ गया हमारा 90 किलोमीटर बटे में, हमें चाहिए टाइम, है ना, तभी तो आएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम इक्वल टू स्पीड। हमने x घंटे ही मान ले कि x घंटे लगते हैं, बाद में निकालेंगे कितने हैं। अब यहाँ पे दे रखा है 90 मिनट, देखो ये 90 मिनट, तो इसको घंटे में बदलोगे तो 3/2, 5 मिनट घंटे में बदलो तो 1/12, और यहां से कह रखा है 35 मिनट, तो 35/60, तो 5 सत्ते और ये 12, तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये 9 4 है ना, तो ये आ गया हमारा 4 इक्वल टू 10 बटे में, यहां से आ गया x जमा में। अब 12 करना तो ये 6 तक कर दो, 6 दिया 18 और 1 19, 19 और 7 26, 26 बटे में 12, ठीक है। तो हमारे यहां से क्या आ जाएगा, देखो ये आ गया x जमा में 26 बटे में 12, 10 बटे में 4, अब घटा दो तो आ गया 12 और ये 26, तो गुणा में 3, गुणा में 3, तो यहां से आ गया हमारा 30, तो आ गया 4 बटे में 12, मतलब 1 बटे में 3 घंटे लगते हैं। एक्स की वैल्यू आ गई 1/3 घंटे। घंटे को मिनट में बदलोगे तो 60 तक गुणा कर दो, तो 60 तक गुणा करोगे तो आ जाएगा हमारा 20 मिनट, तो 20 मिनट हमारा आंसर, ठीक है। तो अब आप देखिए हमारे टाइम एंड वर्क, तो भाई साहब अब देखिए आप टाइम एंड वर्क के
अब 14 क्वेश्चन देगा हमें, 14 के 14 एक से एक गजब है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कह रहा है एक ठेकेदार ने एक निश्चित कार्य को दिनों में पूरा करने का ठेका लिया। उसने निश्चित संख्या में पुरुषों को नियोजित किया, लेकिन उनमें से 4 पहले ही दिन अनुपस्थित रहे, इसलिए शेष पुरुष उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। मूल रूप से नियोजित किए गए पुरुषों की संख्या डैश थी, कितनी थी ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो अब हमने माना कि x थे शुरू में, तो वे 6x कर सकते थे, लेकिन कुछ 4 पहले ही दिन उपस्थित हो गए, मतलब कि शेष पुरुष उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब शुरू से ही 4 आदमी कम आए। ठीक है, ऐसे होता है जब आप कुछ भी काम करते हो तो ऐसा होता है कई बार कि जो आपने सोचा होता है वो नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें वो 4 आदमी नहीं आए, तो जो काम 6x में होना था 6 दिन और आदमी की एफिशिएंसी x, अब 4 आदमी कम है, x माइनस 6 काम हो रहा है हमारा 10 दिन में। तो आप बस ये करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये 2-3 क्वेश्चन आए हैं हमारे, कई बहुत अच्छे भी हैं। ये 6x और ये 10x, तो आ गया 4x, तो इस तरफ आ गया 40, तो x आ गया हमारा 10, तो 10 आदमी थे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए आप सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है पी क्यू आर अकेले कार्य करते हुए 10 दिन 15-25 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि P सभी दिनों में कार्य करते हैं, Q विषम में और R सम में, मतलब जो पहला दिन है उस दिन करेगा P और Q, ठीक है, और फिर करेगा दूसरे दिन P प्लस में R, इस तरह ये रिपीट होता चला जाएगा। तो 2 दिन की साइकिल बन रही है, हम एलसीएम लेंगे 10 15 25 का, 10 15 25 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 150। तो हमारे यहाँ से आगे एफिशिएंसी 15, ये 10 और ये 6। अब कह रखे तो पूरा कार्य होने में कितने दिन लगेंगे। अब देखो P और Q लगते हैं तो 25 काम होता है, और P और R मिलते हैं तो 21, तो हमारा टोटल काम होता है 46, कितने दिनों में 2 दिनों में। अब हमारा देखो ये है 150, है ना, तो अगर देखें तो हमारा 50 तिया 150, मतलब ये गुणा में 3 करोगे तो 6 दिन, तो थोड़े से ज्यादा दिन लगेंगे, तो 6 से ही 12/25 दिन हमारा आंसर। ठीक है, अगर बस इतना करके भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में बहुत सारा गैप है। अब यहाँ पे जैसे 3 गुणा कर दिया तो इसका भी 3 गुणा, है ना, तो 6 थी 18 और 12 13, तो 138, बच गया कितना काम 150 में 12, तो 12/25 काम करेंगे। ठीक है, तो 6 से ही 2 12/25 दिन लगेंगे टोटल। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर। अब आप देखिए नेक्स्ट, क्या रखा है कि एक्स वाई जेड एक कार्य को 18 24 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन जेड ने कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ दिया। तो ये टाइप मैंने अपने क्विक रिवीजन सीरीज में भी करवाई है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। अब क्या रखा है एक्स करता भाई साहब 18 दिन में, वाई करता हमारा 24 दिन में, और जेड हमारा करता है 36 दिन में। तो इसका एलसीएम निकालो, तो इसका एलसीएम आ गया 72, तो 18 चौक 24 दिया और 36 दूनी। ठीक है, तो ये हमारी आ गई एफिशिएंसी। अब क्या रखा है जेड ने कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले। तो इस सवाल को हम कैसे करते हैं, तो जितना काम है ना उसमें जो जेड कार्य करता है ना इन 6 दिनों में, वो जोड़ के और तीनों तीनों पे करवा लो। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 12 बटे में, अब ये 4 3 7 और 2 9, तो 84 बटे में 9, 9 अट्ठे 9 नी 81, सही 3/9, तो आ गया 1/3। तो 9 सही 1/3 हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नेक्स्ट हमारा दे रखा है, देखो क्या रखा है एलेक्स जेमी व्यक्तिगत रूप से एक बागवानी कार्य को 18 दिन में और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे एलेक्स है और जेमिनी है, तो यहाँ पे हम इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो 18 और 24 का एलसीएम आ जाएगा 72, तो 18 चौक 24 दिया। ठीक है, वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 6 दिन के बाद एलेक्स एक यात्रा पर चला जाता है। तो 6 दिन तक इन्होंने कितना काम करा, तो 4 3 7, 7 गुणा में 6, तो इन्होंने कर दिया भाई साहब 42 दिन। ठीक है, अब बच गया हमारे 30 दिन,
तो अब कह रखा है 6 दिन के बाद आ गया, तो 4 दिन बाद एलेक्स काम पर वापस आ जाता है। 6 दिन के बाद, तो मतलब 4 दिन तक, 4 दिन तक अकेला किसने काम करा? जेमिनी ने। ठीक है, तो एक दिन ये 3 काम करता है, तो कितना काम कर दिया इसने? 12। तो अब हमारा बच गया केवल 28। कह रखा है एलेक्स के वापस आने के बाद उन के लिए एक साथ पूरा करने के लिए कितना कार्य शेष बचता है। मतलब कह रखा है कार्य कितना बचता है। तो एक चीज देखो, 12 घटाओगे तो 18 होगा। ठीक है, तो काम बच गया हमारा 18, है ना। काम कितना बचा हमारा? 18। ठीक है, और टोटल हमारा है 72। तो कितना फ्रैक्शन में पूछ रखा है ना, तो 18 चौक 1/4 काम बचता है, तो 1/4 ऑप्शन ए हमारा आंसर। और ये डी ट्रिपल एस बी के इन्वेस्टिगेटर में काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके में आगे भी फरवरी मार्च अप्रैल वालों में आएंगे। ठीक है, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। 48 पुरुष किसी कार्य को 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई साहब, 18 दिनों के बाद 12 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं, वाह जी वाह। फिर अगले 12 दिनों के बाद 6 और पुरुष छोड़ देते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पहली बार देखने को मिला है, जब इतना थोड़ा लंबा और खींच दिया है। कोई दिक्कत नहीं। शेष पुरुषों को कार्य पूरा करने में कितने और दिन लगेंगे? बहुत ही अच्छी बात है, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा भाई साहब कंबाइंड पोस्ट 11 अक्टूबर वाले में। देखो कैसे करेंगे। 48 पुरुष किसी कार्य को 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। 18 दिनों के बाद, इसका मतलब 18 दिनों का काम हो गया, बच गया कितना? 48 गुणा में 36 दिनों का काम। ठीक है, ठीक है। कह रखा 12 कार्य छोड़कर चले जाते हैं। अगर 12 पुरुष कार्य छोड़कर चले जाते हैं तो कितने बच गया हमारे? 36। ठीक है, 36 आदमी बच गया हमारे। कितने बच गए? 36। ठीक है, अब कह रखे हैं कितने बच गए हमारे? 36 बच गए। अब कह रखा है फिर अगले 12 दिनों के बाद, मतलब अगले 12 दिनों तक किसने काम करा? इन 36 आदमियों ने काम करा। ठीक है भाई साहब, फिर हमारा कह रखा है 6 और पुरुष छोड़कर कार्य छोड़ देते हैं। तो मान लिया 36 में तो 6 और चले गए, कितने रह गए? 30। तो 30 आदमी जो बच गया काम, है ना, ये क्या करना है? इन दोनों की गुणा, फिर इन दोनों की और घटाने हैं, फिर जो बचेगा उसको 30 से भाग देना है ना। अब क्या आएगा, एक चीज देखो, अगर घटाने ही है 36 36 कॉमन है, तो 36 गुणा में, है ना। अब 48 में से 12 घटा दो, है ना, तो कितना आ जाएगा हमारा? 36। तो कितना काम बच गया हमारा? 36 गुणा में 36 काम बच गया। अब 30 आदमी कितने दिनों में काम करेंगे, यही कह रखे ना, कितने और दिन लगेंगे, तो बटे में 30। ठीक है, अब ये 0 को हटा दो, डेसिमल आ गया, 3 से काट दो तो 12 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 12। ठीक है, तो 12 छिक 72, तो 7, 12 36, भारतीय भारतीय 36, 36 और 7 43, तो 43.2 डेज हमारे क्या लगेगा? टाइम लगेगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा? नेक्स्ट भाई साहब ये रहा कि 48 पुरुष किसी कार्य को 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 18 दिनों बाद, अच्छा अच्छा, ये देखो 14 अक्टूबर को भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो हमारा 11 अक्टूबर को आया है। तो अब ये तो आपके पास बहाना नहीं है कि भाई साहब क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सेम पोस्ट में रिपीट हो रहे हैं, तो आप ये मत सोचो कि आपके इतने पेपर जब होंगे फरवरी में तो उसमें रिपीट नहीं होंगे। टीसीएस मतलब रिपीटेशन। ठीक है, चाहे कोई भी कंपनी हो, अब जैसे ऐसे सिमेज इक्विटी है, इतने रिपीट कर रखे, इतने रिपीट कर रखे हैं, मुझे कैसे पता? मैं, क्योंकि मैं सोल्व करवाता हूँ, जितना डीपली मैं सोल्व करवा रहा हूँ आज के टाइम पे, इतना कोई नहीं करवाने लग रहा है। ठीक है, अब देखो कह रखा है 3 श्रमिक एबीसी किसी कार्य को 16, 12, 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एकांत रूप से काम करना शुरू करते हैं और ए से काम शुरू करते हैं और उसके बाद बी और फिर सी काम करते हैं। एकांत रूप से 6 दिनों तक कार्य करने के बाद ए काम छोड़ देता है, मतलब अल्टरनेट काम चल रहा है और 6 दिन तक ही ये सीरीज चलती है, फिर छोड़ देते हैं। ए अगर ना, फिर कौन छोड़ देता है? ए छोड़ देता है।
लेकिन उसके बाद बी और सी एकांतर रूप से ही काम करते रहते हैं, करके शेष कार्य पूरा करते हैं। तो कुल कितने दिनों में कार्य पूरा हुआ? तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है। तो ए बी सी, तो 16 12 24, ठीक है। तो यहां से लोगे तो 48 आ गया एलसीएम। तो 16 चौक 12 ना 16 तिया 12 चौक और 24 दूनी। अब शुरू कौन करता है? ये। तो 3 4 7 और दोनों 9 कार्य करते हैं ये 3 दिन में। तो 6 दिन में कितना कर देंगे? 18, ठीक है। तो 6 दिन हो गए, ठीक है। अब 18 घटा देंगे तो 30 बच गया। अब 30 कौन कौन करता है? ये। तो 4 2 6 काम करते हैं 2 दिन में। हमें चाहिए 30 काम, तो गुणा में 30 गुणा में मतलब गुणा में 5 30 आ जाएगा। गुणा में 5 तो कितना आ जाएगा हमारा? 10 दिन। तो 10 और 6 16 दिन लगेंगे इस काम को पूरा होने में, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए आप इससे भी और अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये टाइप है ना, मैंने करवाई है अपने उसमें जो टाइम एंड वर्क वाले में है। और मैंने बताया इसका शॉर्टकट क्या है। जैसे मान लिया इसमें अमित शिवाय है और इसमें चेतन है, जबकि यहाँ पर दे रखा है कि अमित सेम दिन लगाता है जितने की शिवाय और चेतन लगाते हैं। इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी बराबर है। किसकी? अमित की एफिशिएंसी शिवाय और चेतन के बराबर है। लेकिन यहाँ पर हमें दे रखा है अमित और शिवाय। अमित और शिवाय जो काम करते हैं वो करते हैं 23 दिन में, ठीक है। जबकि चेतन है वो करता है 46 दिन में। तो मैंने यहाँ पर बताया था क्या करना, आपने एलसीएम लेना है सबसे पहले। एलसीएम लोगे 46, ये आ गया 1, ये आ गया 2। अब अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो तो आ गया 3। 3 का आधा कर दो तो आ गया 1.5। इसका मतलब यहाँ से अमित तो आ गया 1.5, चेतन आ गया 1, तो सिवाय क्या आ गया 0.5। जब भी ऐसा है और दोनों अलग अलग हो, जोड़ के आधा कर दो बस, ठीक है। यहाँ से हमारी एफिशिएंसी आ गई। क्वेश्चन खत्म। सिवाय अकेला कितने दिन में करेगा? तो 46 बटे में सिवाय क्या था? 0.5। तब 0.5 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? गुणा में 2, तो 92 हमारा आंसर, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है भाई साहब, ये रहा। क्या रखा है? एक व्यक्ति 10 पुरुषों 12 महिलाओं 2 बच्चों के बीच कितने रुपए वितरित करता है यदि प्रत्येक महिला को एक बच्चे की तुलना में 3 गुना राशि मिलती है? मतलब कि महिला और जो चाइल्ड है उसका रेशियो क्या दे रखा है? अगर चाइल्ड 1 लेता है तो ये महिला 3 गुना लेती है राशि, ठीक है। यहाँ से थोड़ा ध्यान से पढ़ो। प्रत्येक पुरुष को उसके बच्चों को मिलने वाली राशि से 300% अधिक, मतलब कि उसको 400 मिलता है ना। तो ये 1 हो गया, तो 400% का मतलब होता है 4 गुना, मतलब 4, ठीक है। 300% अधिक मतलब प्लस में 300, ठीक है। तो सरल जवाब में 300 400। तो प्रत्येक महिला को कितनी राशि प्राप्त होती है? तो महिला का निकालनी है। 3 से भाग होने वाला चाहिए, तो 3 से भाग होने लग रहे हैं 3 तीनों सब। 3 3 क्यों, सारे के सारे 3 से हो रहे हैं। छोड़ दो। अब हमें क्या रखे, हम ना मानना इसको 4x, इसको x, इसको 3x। अब बस गुणा करने। यहाँ पर 10 आदमी है तो 10 गुणा में 4 40x। यहाँ पर 12 है तो 36x, और यहाँ पे 2 है तो 2x इक्वल टू 3900। बस अब जोड़ दिया तो 38 या 78, 78 तक करेंगे तो 78x आ गया, 39 आ गया, 3900 आ गया। तो 39 तक करेंगे तो 2, 2 तक करेंगे तो 50, x आ गया हमारा 50। अगर x 50 आ गया तो यहाँ पे 3 तक गुणा कर दो, तो हमारा क्या आ गया? हमारा क्या आ गया? ईच वुमेन 39 दूनी, हमने कहीं पर गलती, अच्छा ये 1000 था। ओहो। तो 500 आ गया ना, 500 गुणा में 3 तो 1500 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, ये रहा। देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन बन सकता है आपको, लेकिन जो कंफ्यूजन आपको बनेगा वो पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। क्या रखा है? ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में करते हैं। इसका मतलब ए प्लस में बी 20 दिन आ गया। वे 8 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो
अगर मान लिया 20 दिन में कार्य कर सकते हैं तो 8 दिन कार्य कर दिया तो कितना हिस्सा कर दिया काम का, तो 8/20 तो आ गया 4 दूनी, तो 2/5 उसने काम कर दिया। तो हमारा बचा कितना, तो बच गया हमारा उसी काम का एक में से घटाओ तो 3/5 बच गया। अब इसने कह रखा है कि बी अगले 12 दिनों तक कार्य करना जारी रखता है, फिर भी कार्य का 1/4 हिस्सा शेष रहता है। अब बच्चे क्या करते हैं, इसका 3/4 करते हैं। नहीं, कार्य क्या था, एक एक का कितना काम शेष रहता है, 1/4। ठीक है, इतना काम हमारा क्या रहता है, शेष रहता है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब देखो 3/5 तो कर दिया ए और बी ने दोनों ने मिलकर, 1/4 रहता है। तो अगर 3/5 में से 1/4 जो काम रहता है वो घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा बी ने जो काम करा है, ये रहा बी ने 12 दिन तक उस काम का कितना हिस्सा करा वो आएगा। तो अब यहाँ से करोगे तो 20 है ना, ये 12 और ये 5 तो आगे 7/20। तो बी ने उस कार्य का 7/20 करा है और कह रखा है 12 दिन तक किया है, 12 दिनों तक। तो 7/12 भाग अगर ये 12 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 240/7। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है क्या आ गया, 240/7 है ना, है ना। 4×5 = 20, ये 4×3 = 12, 12 में से 5 गया 7, 7/20, 12×2 = 24। तो बी पूरा कार्य हमारा कर सकती है 240/7। कह रखा ए अकेला कितने दिन में करेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो आ गया हमारा 240, तो यहाँ से आ गया 12 और यहाँ से आ गया 7। अगर बी 7 है तो ए क्या आ गया 5, तो बस 5 से भाग कर तो हमारा आ गया 48 दिन। तो ए कितने दिन में कर देगा, 48 दिन में कर देगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, मुझे काफी मजा आया और आप भी समझ गए होंगे। ये कार्य का कह रखा है, मतलब कार्य आपने एक माना था तो उसका 1/4 रहता है, जितना ए और बी ने मिलकर करा और जितना बच गया अगर इसको घटाते हैं तो वो आएगा जो बी ने करा है। ठीक है, समझ गए होगे आप। थोड़ा सा यही पार्ट कंफ्यूजिंग है वरना क्वेश्चन आसान। ठीक है, तो अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, पेंटिंग का एक हिस्सा। पेंटिंग का एक निश्चित कार्य 6 पुरुषों 8 महिलाओं द्वारा 15 दिनों में पूरा किया जाता है। समान कार्य 10 पुरुषों 6 बच्चों द्वारा 10 दिनों में पूरा किया जाता है। यदि एक महिला 3 बच्चों के बराबर कार्य करती है तो केवल कितनी महिलाएं कार्य करते हुए 6 दिनों में कार्य पूरा करेंगी। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आपके सोचने के डायमेंशन को और बढ़ाएगा। ठीक है, और देखो 2018, 19, 20, 21, 22 क्या क्वेश्चन आते थे, कोई आज के टाइम पे लेना देना नहीं। आज के टाइम पे कैसे क्वेश्चन आते हैं ये लेना देना है कि रिसेंट में उसका माइंडसेट क्या है। जैसे भाई साहब क्वेश्चन, जैसे गानों के ट्रेंड आते हैं ना कि आज के टाइम पर मासूम शर्मा का चल रहा है या और किसी का चल रहा है या फिर दिलजीत के चल रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चनों का ट्रेंड आता है। जिसका ट्रेंड जारिया आज के टाइम पर क्या रेलेवेंट है वो इम्पोर्टेंस रखता है। अब आप देख पा रहे होगे क्या रखे, एक सर्टेन पेंटिंग जॉब है वो 6 आदमियों और 8 महिलाओं द्वारा 15 दिनों में किया जाता है। तो 6 men प्लस में 8 वुमेन, तो ये हमारा वर्क आ गया 15 इक्वल टू सेम वर्क 10 आदमी तो 10 मैन और इसमें 6 चाइल्ड तो 6 चाइल्ड, ये 10 दिन में करता है। तो दोनों को बराबर रख लिया। अब यहाँ पर चाइल्ड दे रखा है, यहाँ पर वुमेन दे रखा है, ये तो नहीं सोल्व होगा। तो आगे पढ़िए क्या कह रखा है, एक वुमेन सेम अमाउंट ऑफ वर्क करते हैं जितना 3 चाइल्ड करते हैं। इसका मतलब वुमेन इक्वल टू में 3 चाइल्ड है। तो यहाँ पर अगर 6 चाइल्ड है तो 6 चाइल्ड की जगह हम 2 वुमेन लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ से हमारा क्वेश्चन आसान हो गया। बस अब देखो ये आ गया 100 और ये आ गया हमारा 15 × 90। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारा 10 मैन। अब यहाँ से देखो 15 × 8 = 120 और ये आ गया हमारा 20 है ना, 15 × 8 = 120, ये आ गया 20। तो यहाँ से आ गया हमारा 100 वुमेन। तो यहाँ से मैन इक्वल टू में आ गया 10 वुमेन। ठीक है,
अब हमारा जो पूछ रखा है वो देखिए, कह रखा 6 दिन में कार्य करना है। तो 6 दिन में कार्य करना है तो कितनी औरतें चाहिए? यहाँ पर अगर आप मैन की जगह वुमेन रखोगे तो आ जाएगा 60, और ये 8 68, मतलब 68 वुमेन 15 दिन में करती है। अगर 6 चाहिए तो कम दिन में काम करवाना है, तो क्या है, ज्यादा आदमी चाहिए। 68 गुना 15 बटे में 6, तो 3 दूनी 3 पंजे 5 तक करोगे तो 34, 34 गुना 5 170 औरतें चाहिए अगर ये काम आपको 6 दिनों में करवाना है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, और ये इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके लिए पूछे जा सकते हैं, जबकि अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट कम ये सीखेंगे कैसे कुछ को टैकल कैसे करते हैं। ठीक है, ये नहीं है घबरा गए, घबराना तो होता ही नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दो। अगर ज्यादा दिक्कत दे रहा है या दे रही है तो ठीक है, एक्स व्यक्तियों को 22 दिनों में एक काम करने का ठेका दिया गया था। बीमारी के कारण 7 आदमी काम पर नहीं आए, शेष व्यक्तियों ने 44 दिन में पूरा किया, तो एक्स का मान आपने बताना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये मैंने करवा दिया था। अब हम आ गया पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम के भी काफी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। 9 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, 9 के 9 आपके दिमाग की सोचने की शक्ति को बढ़ाएंगे। कह रखा पी एक टंकी का 3/4 भाग 27 घंटे में भरता है। अगर 3/4 27 घंटे में तो पूरा भरेगा, तो 27 गुणा में 4/3 तो आ जाएगा 36। ठीक है, 9 चौक 36। तो यहाँ से हमारा पी कितने टाइम में भरेगा, तो पी भरेगा 36 में। ठीक है, कह रखा है क्यों 2/9, तो 2 तक करेंगे 14, 14 निम्मा 126। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एलसीएम आ गया क्या, देखो ये देखो 9 चौक 36, तो 2 गुणा में, और 14 निम्मा, तो 14 निम्मा, तो ये 7 तक कर दिया, बस हो गया। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम आ गया हमारा 7, ना वो एफिशिएंसी आ गई 7, और ये आ गया हमारे 14 निम्मा, यहाँ से आ गई 2। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट हमारा क्या क्या रखा है। पी और क्यू दोनों को 2 घंटे के लिए खोला गया, तो 2 घंटे में कितना भर देंगे, 7 और 2 9, 9 दूनी 18 भर देंगे। ठीक है, फिर दोनों को बंद कर दिया गया, और फिर पाइप आर को खोला गया, और इसने 4 घंटे में टंकी टंकी का जल खाली कर दिया। इसका मतलब जो आर है ये क्या है, आउटलेट पाइप है, और इसने 18 जो काम है वो 4 घंटे में करा। इसका मतलब अगर ये पूरा हमें करवाना है ये इतना, ठीक है, तो ये कितना का टाइम लगाएगा। यहाँ से ये भी देख सकते हो आप, अगर हमें तो एफिशिएंसी ही चाहिए, हमें क्या चाहिए, केवल एफिशिएंसी चाहिए। तो एफिशिएंसी चाहिए, अगर ये 18 काम 4 घंटे में कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना काम करने लग रहा है, तो 18/4, तो आ गया हमारा 4.5। ठीक है, तो यहाँ से एफिशिएंसी आ गई हमारी -4.5। करके पी और क्यू एक साथ खोल रहे, मिलकर खाली टंकी को कितने घंटे में भर सकेंगे। तो अब पी क्यू आर का पूछ रखा है, तो अब ये माइनस है, तो जोड़ो, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, ये तो आ जाएगा हमारा 5 है तो 2.5, और ये 2, तो आ गया हमारा 4.5। तो हमारा ये जो पूरा काम है ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, अगर तीनों खुलते हैं तो 4.5, कैसे, 7 और 2 9, 9 में तो 4.5 गया, तो 4.5 बच गया। ठीक है, 9 पंजे, और 5 से काटेंगे तो 2, तो 8 7 56, 56 घंटे में ये काम हो जाएगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, ये इस तरह घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, हमें बस एफिशिएंसी चाहिए, यहाँ से हमारी एफिशिएंसी आ गई, और फिर ये ऐसे ही पूछता है पी क्यू आर साथ मिलकर खाली टंकी को कितने घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टम के भी काफी अच्छे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, आपने छोड़ने नहीं है। अब हमारा क्या रखा है, एक नल किसी टंकी को 12 घंटे में पूरा भर सकता है। आधी टंकी भरने के बाद इसी प्रकार के 4 और, तो टोटल कितने हो गए, 5। यदि टंकी को पूरी तरह भरने में कुल समय 6 घंटे और वाई मिनट ना एक्स घंटे और वाई मिनट हो, तो एक्स स्क्वेयर जब हमें 2y होल स्क्वेयर और इसका रूट का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, अब देखिए आप कैसे करेंगे। अब इसने जो कह रखा है वो आपने देख लिया कि एक नल
12 घंटे में भर सकता है। और आधी टंकी भरने के बाद, इसका मतलब आधी टंकी भर की तो काम रह गया केवल, तो 6 घंटे तक हो गया हमारा काम। काम रह गया 6 घंटे का और। लेकिन जो एक नल चलता था उसकी एफिशिएंसी क्या है, एक, तभी तो 12 घंटे लगाता है वो। अगर हम 12 टोटल काम मान मानते हैं तो, है ना, इमेजिन करते हैं कि अगर 12 ही घंटे और 12 यूनिट काम करता है तो एक एफिशिएंसी आ गई। अब इस तरह के 4 और चल गए तो टोटल हो गए 5। अब पहले वाला नल 6 घंटे में काम करता था, लेकिन अब होगा हमारा 6/5 घंटे में। इसको अगर आप बदलोगे मिनटों में तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 1/1/5 घंटे। अब ये हो जाएगा हमारा 7 घंटे जमा में 1/5। अब इसको मिनटों में बदलो, देखो यार, मिनट तो गुणा में से 8, तो आ जाएगा 12 मिनट। ठीक है, क्या आ जाएगा, 12 मिनट। अब यहाँ से ये तो x और ये y, बस आप वैल्यू रख दो, तो 7 का स्क्वायर जमा में ये आ जाएगा 24 का स्क्वायर और ये रूट, तो 7 24 25, तो 25 हमारा आंसर है ना। ट्रिपलेट होता है 7 24 25। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, मैंने मेंसुरेशन वाले जो ये ट्रायंगल वाला डाला है ना, इसमें भी मैंने करवा रखा है, ये क्या नाम है, पाइथागोरस ये ट्रिपलेट। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। तो ये वैसे ही क्वेश्चन है जो मैंने करवाया था, तो ये आपने खुद करना है। ठीक है, आपने कमेंट में बताना है क्या आंसर है उसका। ये देखिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। पाइप ए बी की तुलना में 18 गुना धीमा है, इसका मतलब यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा ए अनुपात बी की, कि ये 1 है तो बी हमारा क्या है, 18। एक टैंक को भरने में पाइप बी से 7 मिनट अधिक लगता है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे क्या मतलब है यहाँ से। अगर आप देखो तो यहाँ से टाइम का भी रेशियो ले सकते हो, है ना, लेकिन हमारा क्या रखा, पाइप ए द्वारा टैंक को भरने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो हमें समय निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। अब अगर ये एफिशिएंसी का है तो हमारा टाइम का भी आ जाएगा। तो टाइम का क्या आएगा, 18/1। ठीक है, तो यहाँ से कितना लेट हो गया, 17 मिनट, ना 17 यूनिट, है ना, 17 यूनिट। अरे यहाँ पर 17 यूनिट जो दे रखा है हमारा 7 मिनट के बराबर दे रखे। ठीक है, हमारा निकालना है ए, ए का टाइम। तो ए का टाइम क्या, 18, 18/17। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखो, अगर 17 तक करते हो तो 17 × 17, है ना, और 17 × 17, है ना, तो हमारा बहुत मतलब 8 तक तो पहुंचेगा ही नहीं, 7 पे ही खत्म हो जाएगा। तो 7.4 हमारा आंसर। ठीक है, समझ पा रहे। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये भी टाइप मैंने करवाई है, ये आईबी में पूछी गई थी। तो आईबी के जो क्वेश्चन, जैसे मैं आईबी के भी बेस्ट क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ, तो उसमें से मैंने उठा के ये करवाया था और आसान है। तो भाई हमारे ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान अगर आप दोगे तो और जल्दी समझ जाओगे। हमने इंग्लिश छुपा दी, हिंदी देखिए क्या रखा है। 3 पाइप ए बी सी एक टैंक को 30 40 120 घंटे में भरते हैं। तो 30 40 120, यहाँ से अगर आप एलसीएम लोगे तो आ गया 120। इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी 3, इसकी 1। अब क्या रखा है, हालांकि पाइप ए केवल 90% दक्षता पर काम कर रहा है, पाइप बी रिसाव के कारण इसका प्रभाव 20% कमी होगी, मतलब 80% ही एफिशिएंसी से काम कर रहा है, सी अप्रभावित है। ठीक है, तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, टैंक तो 120 ही है, लेकिन अब कह रहा है ये 90% दक्षता, तो इसका 90% निकालो तो 9/10, 3.6। इसका 80% हो जाएगा 2.4 जमा में 1। तो यहाँ से 3 3 6 और ये 7, तो 120/7। तो यहाँ से हमारा आ गया 7 × 7, है ना, ये 5, तो आ जाएगा 7 7 49, तो 17 मिनट ना 17 घंटे, है ना, 17 घंटे जमा में यहाँ पे आ गया 1/7। इसको मिनट में बदलो तो 60 तक गुणा। ठीक है, तो 7 8 56, तो हमारे
8 से ज्यादा मिनट आने चाहिए, तो 17 घंटे 9 मिनट हमारा आंसर। ठीक है, अप्रोक्स है ना, अप्रोक्स। अब देखो नेक्स्ट, ये रहा, क्या रखा है, पाइप सी और डी एक साथ किसी टंकी को इतने में भर सकते हैं। सी और डी द्वारा अकेले टंकी को भरने में लिया गया समय का अनुपात 3:5 है। ये भी अच्छी बात है भाई साहब। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोले जाते हैं लेकिन पाइप डी कुछ समय बाद बंद कर दिया जाता है तो टंकी 30 मिनट में भर जाती है। तो पाइप डी कितने समय के लिए खोला गया था? वाजिब बात, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, अगर आप सही तरह देखो तो हमें दे रखा है यहाँ पे, अगर दोनों मिलकर करते हैं तो 22.5 दिन में मिनट में कर सकते हैं। सी और डी का अलग अलग का टाइम दे दिया, यहाँ पे सी और डी की अलग अलग का टाइम दे दिया कि सी अगर मान लिया 3 मिनट में बढ़ता है तो डी 5 मिनट में बढ़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर दे दिया, ये बाद में करते हैं, पहले हम सी और डी का निकालते हैं कि ये कितने टाइम में इस काम को कर सकता है। ठीक है, अगर आप एक चीज देखिए, यहाँ से एफिशिएंसी निकालोगे तो आ जाएगी हमारी 5:3। ठीक है, तो यहाँ से दोनों की एफिशिएंसी आ गई 8, 8 गुणा में 22.5। ठीक है, इतनी आ गई। अब यहाँ पे कह रखा है डी कुछ समय बाद बंद कर दिया जाता है, टंकी 30 मिनट में भर जाती है। डी को बंद किया जाता है, हम ये निकाल सकते हैं सी ने 30 मिनट में कितना काम करा। अगर यहाँ से देखें तो टोटल कार वर्क आ गया हमारा, कैसे, एफिशिएंसी टू में टाइम। तो 8×5 = 40, तो 4 है ना, 8 दूनी 16, 4 20, 2 8 दूनी 16 और 2 ना 8 दूनी 16, 18, हाँ 180 आ गया हमारा। क्या आ गया, 180। ठीक है, 180 आ गया हमारा टोटल वर्क। इसमें से 30 मिनट में सी ना करा, 5 की एफिशिएंसी था 150, तो हमारा बच गया भाई साहब 30 वर्क। अब 30 वर्क बच गया, ये डी ने करा था, तो डी कितने टाइम में कर सकता है ये बचा हुआ काम, तो बटे में 3, तो 10 मिनट में। इसका मतलब 10 मिनट तक ही चालू रहा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? तो डी कितने मिनट तक रहा, 10 मिनट तक। अगर कह दे कि डी कितने मिनट के बाद बंद कर दिया, तो 10 मिनट के बाद बंद कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने पहले भी करवाया है। ठीक है, ये मैंने पहले भी करवाया है, दिखाता हूँ मैं, 1 मिनट रुको रुको आप। तो देखिए भाई साहब, ये डी ट्रिपल एस पी के बेस्ट क्वेश्चन करवाए थे मैंने अप्रैल से अगस्त में। इसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे ये रहा। देखो, ये मैंने पहले करवा रखा है। ठीक है, जो देख कर चले गए उसका फायदा हो गया, और जो नहीं देख कर गए, ये रहा, देखो ये रहा। 17 कनेक्टेड है 24 मिनट, फिर ये 30 मिनट, और फिर ये ओपन किया जाता है, फिर 24 मिनट में खाली हो जाता है। सेम क्वेश्चन है, और यहाँ पे ये ऑप्शन है, उससे तो अच्छा ही पूछ रखा है। लेकिन तो अब आप समझ गए होगे, और यही क्वेश्चन मैंने टाइम एंड वर्क में करवाया है, वहां से ही मैंने देखा ये कहाँ का आया हुआ है, और फिर मैं वापस चला गया। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क में भी मैंने ये ऐसा क्वेश्चन करवा रखा है। अभी इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो समझिए। देखो, हम ना मान लिया कि इनलेट पाइप एक्स है। ठीक है, कुल 21 है ना, तो हमने इनलेट मान लिया 21 ना एक्स, तो आउटलेट बच गया 21 माइनस में एक्स। बस सवाल यहाँ पे ही खत्म। क्या रखा है, प्रत्येक इनलेट पाइप 11 घंटे में भर सकता है, जबकि आउटलेट पाइप टंकी को 9 घंटे में खाली कर सकता है, तो 9। ठीक है, इसके एफिशिएंसी के आगे हम माइनस लगाते हैं, तो 99। ठीक है, अब इसके आगे -11, और ये आ गया हमारा 9। अब कह रखे यदि 21 पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो पूरी टंकी 9 घंटे में खाली हो जाएगी। कितने घंटे में हो जाएगी, 9 घंटे में खाली हो जाएगी। इसका मतलब हमारा जो ये वर्क है, हमारा क्या है, जो ये वर्क है, ये 9 घंटे मतलब -99। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे देखो 9 घंटे में खाली हो जाती है। अच्छी बात है, तो -99। अब यहाँ पे 9 इंटू में एक्स माइनस, क्यों, क्योंकि ये क्या है, पानी फेंक रहा है, मतलब बाहर फेंक रहा है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 21
माइनस में x, ये नो के कारण आया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बस ये इक्वेशन बनी और हमारा सवाल खत्म। ये नो था ना, यहाँ पे 11 आना था, ये माइनस का 11 आना था, माइनस का 11। ठीक है, अब ये 9x और ये 11 तो 2x आ गया। ठीक है, अब माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो उस तरफ जाके प्लस, 99 जमा में 2 3 1, तो यहाँ से 2x इक्वल टू हमारा आ जाएगा, अगर 100 हो जाता तो 131, अब एक जोड़ दो तो 132, x यहाँ से हमारा आ गया 2 छिक, है ना, 2 छिक। तो भाई थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए होगे, है ना, दोबारा से देखो। हमारा क्या रखा है, 9 घंटे में खाली हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये 1 घंटे की है इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 9 और पाइप है x, अगर 9 घंटे की देखा तो दोनों की 9 तक गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो हमने 9 कॉमन ही ले लिया, माइनस में 11 इंटू में 21 माइनस में x, और जो ये हमारा वर्क हुआ है ये क्या है, टंकी खाली हुई है। टंकी कितने की थी, उसकी मतलब पूरी कैपेसिटी 99, तो हमारा वर्क माइनस का 99, बस ये हमने बनाना है। और वो जो क्वेश्चन है उसको भी आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, बस अब क्या होगा, हमारा 9 से कटेगा, 9 तक गया तो माइनस का 11। ठीक है, अब ये देखो 9x और ये प्लस का 11, तो आ गया हमारा 20x। ठीक है, और यहाँ पर आ गया हमारा माइनस का 2 3 1 इक्वल टू, अब यहाँ से आ गया 20x, अब ये उस तरफ जाएगा तो आ गया 220, x आ गया हमारा 11, तो मतलब हमारी जो इनलेट पाइप है वो कितनी है, 11। ठीक है, समझ बार आउटलेट पूछा जाए तो 21 माइनस 11 10। ठीक है, कर दोगे तो देखो कितना छोटा सा सॉल्यूशन है, सभी को समझ में आ रहा है। अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रखा है, ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया अपने भी उसमें भी। तो हमारा क्या रखा है, नल ए बी सी का व्यास इतने इतने है, इनसे बहने वाले पानी का अनुपात इनके व्यास के वर्ग का के अनुपात के बराबर है। नल सी अकेले को 70 मिनट में भर सकता है, तो सभी नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। वाह जी वाह, बहुत ही अच्छा। अब देखो ये कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यही था ना। अब हमें क्या करना है, जो डायमीटर है उसका रेशियो लेना है। तो ये हमारा 2, ये 4, ये 6 है, अगर इसका अनुपात लेंगे तो आएगा 1:2:3। अब हमारा क्या रखा है कि सभी मिलकर कितनी देर में भरेंगे, तो देखो ये बढ़ता है 70 मिनट में, तो हमारी जो पूरी कैपेसिटी आएगी टंकी की वो आएगी 70 गुणा में 3 बटे में। अब हमारा क्या रखा है कि सभी नल, सभी की, ये डायमीटर है ना, सॉरी ये 70 गुणा में 3 नहीं है, अभी तो डायमीटर ही था, है ना, अभी तो हमने एफिशिएंसी निकाली ही नहीं है। अभी तो आएगी एफिशिएंसी, कैसे आएगी, बहने वाले पानी का अनुपात उसके व्यास के वर्गों के अनुपात है। पानी के बहने वाले का मतलब एफिशिएंसी, वो कितनी जल्दी से बह रहा है पानी, है ना। ठीक है, इसको हम टाइम एंड वर्क की तरह कर सकते हैं सोच के। तो इसकी एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो इसके स्क्वायर के बराबर है, इनके अनुपात के। तो हमारा जो एफिशिएंसी का आएगा वो आएगा 1:4:9। ठीक है, अब हमारा क्या रखा है, ये 70 मिनट में भर सकता है, तो ये 9 गुणा में 70, हमारे ये क्या आ जाएगी टोटल वर्क। ठीक है, ये टोटल कैपेसिटी टंकी की। ठीक है, हम क्यों ही सोचे कि कैपेसिटी, हम सीधा टाइम एंड वर्क तय करके ना खत्म करेंगे। हमने हमने कोई पढ़ाना थोड़ी ना है ना, हमने तो टेस्ट निकालना बस। सभी नल एक साथ खोल दिए जाए तो 9 और 2 13 एक 14, 14 गुणा में 5, तो आ गया हमारा 56 ना, 9 पंजे 45, तो आ गया हमारा 45। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खत्म होता है पाइप एंड सिस्टम भी। अब हमारा आ गया बोट एंड स्ट्रीम। तो बोट एंड स्ट्रीम के केवल 5 ही क्वेश्चन है, उसके बाद हमारे फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, 2.5 या 3 घंटे की हो सकती है, लेकिन उसमें पूरा मेंसुरेशन करवा दूंगा और उसमें काफी नई चीजें भी पिछले को देखी है, तो वे भी सारी की सारी मैं करवा दूंगा। एक नदी में जल इतने के चाल से प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम है y। एक मोटर बोट
धारा की दिशा में इतने और धारा के विपरीत दिशा में इतने की दूरी तय करने में बराबर समय लेती है। धारा की दिशा में इतना और धारा के विपरीत दिशा में इतने की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? वाह जी वाह! बराबर समय लेती है धारा की दिशा और धारा के विपरीत, मतलब डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू अप स्ट्रीम। ठीक है, यहां से आएगा हमारा 25 अपॉन में ये x जमा में 3 और यहां से आएगा हमारा 15 अपॉन में x माइनस में 3। अब बस काट दो इसको 5 से, तो 5 दिए 5 पंचे, तो यहाँ से आएगा हमारा 5x और ये आएगा 3x, यहाँ से आ गया 2x, ये आ गया माइनस का 15, ये आ गया 9। ठीक है, तो माइनस का 15 और ये 9, तो उस तरफ जाएगा तो 24, तो x हमारा आ गया 12। अगर x हमारा 12 आ गया है, कह रखे 30 धारा की दिशा, 30 अपॉन में 12 जमा में ये, तो 15 जमा में 33, तो 12 माइनस में 3, तो 9, तो 3 ये 11, ये 15 दूनी, तो 2 सही 11/3। इसको भी करोगे तो 11 तिया जमा में 2/3, तो 5 सही 2/3, 2/3 होता है 40 मिनट, तो 5 घंटे 40 मिनट हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, थोड़ा सा ध्यान देना आप। स्थिर जल में नाव की चाल, धारा की चाल का अनुपात ये है। इसका मतलब नाव की चाल, धारा की चाल, ये शांत जल, ये 3x, मतलब 8x और 3x आ गया। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में 165 किलोमीटर और उतनी ही दूरी धारा की दिशा में तय करने में नाव को इतने घंटे लगते हैं, ये भी ठीक है। तो स्थिर जल में 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा? वाह जी वाह! अब देखो कैसे करेंगे इसको। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो अब ये क्या है, विपरीत दिशा, तो 8 माइनस 3x, तो 5x जमा में 165 बटे में 8 3 11x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 10 घंटे। बस डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। अब 11 से काटो तो आ गया हमारा 15। ठीक, 5 से काटो तो 5 दिया, तो हमारा 33 और 15 हमारा क्या आ जाएगा, 48 बटे में x इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से x की आ जाएगा हमारा 4.8। ठीक है, अब क्या रखे 192 किलोमीटर और स्थिर जल, तो 8 गुणा में 4.8, तो ऊपर चला जाएगा 10। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 24, 24 दूनी 2 तक काटोगे तो 5, तो 5 घंटे हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जल्दी ही हमारा ये खत्म होने वाला है वीडियो। क्या रखा, पोल 11 घंटे 40 मिनट में नाव चलाते हुए 70 किलोमीटर की दूरी तक जाता है और वापस आ जाता है। वह पाता है कि जितने समय में धारा की दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी कर सकता है, उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर की। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ गया, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। तो क्या आ गया हमारा, 3 अपॉन में ये। ठीक है, तो यहाँ से 3:4 आ गया हमारा स्पीड का रेशियो। ठीक है, गलत तो निकल दिया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डी यहाँ पर 4:3 ही आना था, 4:3 आना था। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, क्योंकि डाउन स्ट्रीम हमेशा बड़ा होता है ना, वही मैं सोच रहा हूँ 4:3। ठीक है, ये हमारा रेशियो आ गया। अब हमें क्या रखा है कि 11 घंटे 40 मिनट, तो आ जाएगा हमारा 2/3, तो आ गया हमारा 35 बटे में 3 घंटे इक्वल टू 70 किलोमीटर की दूरी, तो 70 बटे में ये आ गया 7x बट जमा में ना ये 4x आएगा। ठीक है, डाउन स्ट्रीम, और 70 अपॉन में 3x, बस हो गया हमारा क्वेश्चन। अब क्या रखा है, धारा प्रवाह की दर, मतलब हमें क्या निकालना है, धारा की चाल
है ना, धारा की चाल। तो बस अब धारा की चाल भी बहुत जल्दी आ जाएगी। देखो 35 से काटो तो ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ठीक है। 2 तक काटोगे तो भी हो सकता है ना, तो 2 कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ पे x आ गया, ये 12 आ गया, ये 7 आ गया, यहाँ से आ गया 1/3। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे तो आ जाएगा हमारा ये 6। 3 से काटोगे तो 2, तो x आ गया हमारा 3.5, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, धारा की चाल। तो क्या करना होता है, इसको घटा के 2 तक भाग कर दो, आ गया 0.5। तो अगर x हमारा ये है तो 0.5 तक गुणा करने है बस हमें, तो आ जाएगा हमारा 5×5=25, है ना, 175 आ गया, है ना। और यहाँ पे 2 अंकों से पहले डेसिमल, तो 1.75 किलोमीटर प्रति घंटा आना चाहिए। तो 1.75 आएगा हमारा इसके बीच में, ठीक है। 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक, लेकिन 1.9 किलोमीटर प्रति घंटा से कम। ये हमारे इन्वेस्टिगेटर में आया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आप, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सेल्समैन ग्रेड में है, और ऑप्शन भी देखिए कितने पास में है। उसके अलावा ये देखो, ठीक है। और ये हमारा, अच्छा 2 रहते हैं, हाँ 2 रहते हैं, दोनों के दोनों करते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। इसको हिंदी को दिखाते हैं, इंग्लिश को छुपा लेते हैं। एक नाव शांत जल में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर सकती है। इसे एक नदी में कुल इतने किलोमीटर की दूरी तय करने और वापस आने की आवश्यकता है, ठीक है। मतलब 72 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 72 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, ठीक है। कह रखा नदी की धारा की गति परिवर्तनशील है, मतलब नदी की जो धारा है जिसको हम y के उससे डिनोट करते हैं, x करते हैं हम शांत जल में, और y को करते हैं धारा के विपरीत, धारा की चाल, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। कह रहे कि पहले 36 किलोमीटर के लिए धारा की गति इतनी है, और अगले 36 किलोमीटर के लिए धारा की गति इतनी है। पूरे राउंड ट्रिप के लिए नाव की प्रभावी गति ज्ञात कीजिए। अच्छी बात है, देखो क्या कह रखा है, जैसे मान लिया हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, और नदी भी ऐसे ही जा रही है, तो डाउन स्ट्रीम हो गया। तो जो पहले 36 घंटे हैं, 36 किलोमीटर मतलब यहाँ तक, तो यहाँ तक जो x तो है वो तो है हमारी 30 ही, लेकिन y है वो हमारी है 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टाइम आ जाएगा t1, है ना। डाउन स्ट्रीम का t1 आ जाएगा क्या, टाइम 36/34, ठीक है। डाउन स्ट्रीम है ना, तो दोनों का जोड़ तो 36 और ये 34, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से देखोगे तो आ गया 17, और ये आ गया 18, 18/17, तो ये आ गया हमारा 1.0 कुछ, ठीक है, 588 कुछ इस तरह का। फिर ये जो नेक्स्ट जो 36 है उसमें x हमारा 30 है, और y हमारा जो जाता है वो जाता है 6 किलोमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो t2 आएगा वो आएगा हमारा 36/36, तो आ जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ से ये विपरीत जाएगा, तो पहले जैसे डाउन अपस्ट्रीम है तो पहले यही, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 30 और y इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से जो t3 आएगा अपस्ट्रीम में, तो वो आएगा हमारा 36, और 30 में तो ये गया था 24, तो आ गया ये 2 और ये 3, तो आ गया 1.5। इसी तरह t4 देखेंगे 36, और यहाँ से 30 - 4 ये 26 आ गया, तो 13 और 18, ठीक है। तो 13 क्यों 13, 5 0, 13 चौक 4 पे 3 पे जाना चाहिए लगभग, ठीक है, 3 कुछ पे 38 या 39 पे। अब देखो हमारा क्या रखा है, इफेक्टिव स्पीड ना, इफेक्टिव स्पीड, हाँ इफेक्टिव स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस हमारी है 144 बटे में टोटल टाइम हो जाएगा 8, है ना, पॉइंट, ये आ जाएगा 2 3, अरे ये 4, है ना, ये 4, ठीक है। लगभग ये जैसे 4 अगर हम मानते हैं तो ये 9 के लगभग जा सकता है, ठीक है। अब इसको देखो कैलकुलेशन करना भी थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे,
है ना, क्योंकि देखो कितने पास में है। लेकिन आपको थोड़ी सी सावधानी रख के करना होगा। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 29.13। ठीक है, आप इसको भाग करके देख लेना। ठीक है, अगर हम 48 मानते तो 12 चौक 12 12 है ना, तो ये 30 पे जाता, लेकिन 30 से कम आना चाहिए, तो 30 से दोनों कम है, तो हमें थोड़ा अच्छी तरह ही करना पड़ेगा 4.9 करके। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ये भी हमारे कंबाइंड पोस्ट में आया है। ठीक है, वो हमारे सेल्समैन वाले में आया था, ये हमारे कंबाइंड पोस्ट में। डाउन स्ट्रीम 32 किलोमीटर की यात्रा करता है, डाउन स्ट्रीम उतनी ही दूरी शांत जल में इतना से चलता है, ये इतने से बहता है। धारा के अनुकूल यात्रा के दौरान नाव का इंजन 2 घंटे के लिए खराब हो गया। मतलब जब डाउन स्ट्रीम जा रहे थे तो 2 घंटे तक खराब ही रहा। इस दौरान धारा की गति से बहती है। ठीक है भाई साहब, तो कह रखा शेष समय के लिए नाव इंजन की शक्ति से चलता है, धारा के अनुकूल यात्रा और धारा के प्रतिकूल यात्रा में कितना टाइम लगा, ये पूछ रखा है। कोई दिक्कत नहीं। देखो, अगर ये इंजन नहीं चल रहा था तो ये चल रहा था अपने किसके अनुसार, शांत जल में नाव के, है ना। तो 2 घंटे में, है ना, अ, है ना, शांत जल में नाव के उससे नहीं, यहाँ पे लिख रखा है धारा की गति से बहती है, धारा की गति। तो एक घंटे में 2 किलोमीटर जाती है, तो 2 घंटे तक खराब रहा, तो 4 किलोमीटर चली, कितनी, 4 किलोमीटर जमा में। अब हमारी बच गई कितनी, 28, 28 बटे में। अब शेष समय के लिए नाव इंजन की शक्ति से चलती है, नाव किसकी शक्ति से चलती है, इंजन की शक्ति से। ठीक है, तो इंजन की शक्ति से अगर हमारी चलती है तो क्या आएगा, 28 बटे में 8, ये सांचर और ये धारा दोनों जुड़ के, तो 4 दूनी 4 सत्ते, तो आ जाएगा 3.5। ठीक है, तो यहाँ पे ये घंटे आ गए, और यहाँ पर हमें लगे थे 2 घंटे, तो 3.5 जमा में 2, तो आ गया 5.5। ठीक है, ये तो आ गया, 2 ऑप्शन रह गए। अब यहाँ पे तो क्या है, दोनों टाइम ये ठीक ही है, तो टोटल जो हमारा अपस्ट्रीम है वो कितना है, उतना ही 32 किलोमीटर का ही। 6 माइनस 4, 4 तक है तो 8 घंटे हमारा आंसर। ठीक है, तो 5.5 और 8 घंटे हमारा आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही आपको 4th पार्ट की भी वीडियो मिलेगी। अगर इस बीच में हमारा आईबी का, जो IBMTS का जैसे पेपर हुआ है कल ही 27 तारीख को, अगर आईबी का आता है तो मैं आपके लिए उसके बेस्ट क्वेश्चंस जल्दी ही प्रोवाइड करूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं सोच रहा हूँ आपके लिए और भी बढ़कर, आगे बढ़कर और भी बहुत सारे एफर्ट्स करूं। तो धन्यवाद सभी का, फिर मिलते हैं।